पिछले वीडियो में हमने सिर्फ 10 तक का रूल्स देखा था। आज हम 11 रूल देखेंगे। तो 11 रूल ये होता है कि जब हम किसी नंबर्स को पता लगाते हैं कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम उसके सबसे पहले ऑड प्लेस चेक करेंगे कि ऑड प्लेस में डिजिट्स कौन कौन से हैं। फिर उस डिजिट्स को हम सम करेंगे। वैसे ही हम इवन प्लेस के भी डिजिट चेक करेंगे और उसको भी सम करेंगे। फिर ऑड डिजिट वाले नंबर्स से हम इवन डिजिट वाले सम नंबर्स को हम माइनस करेंगे। उसके बाद अगर वो जो रिजल्ट आता है वो 11 से डिविजिबल हो जाता है, तो वो नंबर जो है 11 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। अब आते हैं 12 में। तो 12 में ये होता है कि हमको पता लगाना है कि नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें 3 और 4 दोनों से चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर डिविजिबल होता है या नहीं। अगर 3 और 4 से डिविजिबल हो जाता है, वो नंबर पूरे तरीके से 12 से डिविजिबल है। अगर वो 3 और 4 दोनों से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर 12 से डिविजिबल नहीं है। अब आते हैं 13 में। 13 में ये होता है कि जब हमको पता लगाना होता है कि वो नंबर डिविजिबल है 13 से कि नहीं, तो हम उसके लास्ट डिजिट्स में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का मल्टीप्लाई करने के बाद उस प्रोडक्ट को हम रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम 13 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 13 से डिवाइड हो जाता है तो वह डिविजिबल है, नहीं हुआ तो वह 13 से डिविजिबल नहीं है। अब आते हैं 14 रूल्स में। तो 14 रूल्स में ये होता है कि हमको अगर पता लगाना होता है कि जो नंबर्स है वो 14 से डिविजिबल है या नहीं, तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है 2 और 7 से। अगर 2 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाता है वो नंबर, तो इसका मतलब ये है कि वो 14 से डिवाइड हो जाएगा और 14 से भी डिवाइड हो जाएगा और वो डिविजिबल है। अगर नहीं होता है तो वो 14 से डिविजिबल नहीं है। अब आते हैं 15 में। तो अगर हमें पता लगाना हो कि वो नंबर 15 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमको 3 और 5 दोनों से पहले चेक करना होगा। अगर 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाता है वो नंबर, इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से 15 से डिविजिबल है। अब आते हैं 16 में। तो 16 में पता लगाना होता है, अगर हम पता लगाते हैं कि वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, तो 16 से पता लगाने के लिए हमको लास्ट 4 डिजिट्स चेक करना होगा। अगर वो 16 से डिवाइड हो जाता है पूरे तरीके से, तो इसका मतलब है कि वो 16 से डिविजिबल है। अब आते हैं 17 में। तो 17 में जब हमें पता लगाना होता है वो नंबर 17 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लास्ट डिजिट्स में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं और उस प्रोडक्ट को हम रिमेनिंग नंबर से डिवाइड कर देते हैं। सॉरी, रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद जब उस रिजल्ट्स को हम 17 से डिवाइड करते हैं, तो जब वो रिजल्ट 17 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से डिविजिबल है। अगर डिवाइड नहीं होता है तो वो डिविजिबल नहीं है। अब आते हैं 18 में। तो 18 में ये होता है कि हमको जब पता लगाना होता है वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है 18 से, तो 2 और 9 दोनों से चेक करते हैं कि वो नंबर डिवाइड होता है या नहीं। अगर 2 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 18 से डिविजिबल है। अगर नहीं होता है तो वो डिविजिबल नहीं है। अब आते हैं 19 में। तो 19 में होता है, जब 19 में चेक करना होता है कि 19 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हमें लास्ट डिजिट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर लास्ट डिजिट्स 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसको रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम 19 से डिवाइड करते हैं। अगर वो पूरे तरीके से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है 19 से डिविजिबल है। नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि वो 19 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम वैसे ही 20 ये होता है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो या फिर 20 से डिवाइड हो उसके लास्ट 2 डिजिट, इसका मतलब है कि वो 20 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो आइए हम अब उसके कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये होमवर्क में है, आप करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए।